नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और बीपीएससी यानी कि बिहार 7th फेस जो परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 प्राइमरी लेवल की जो होने वाली है वो, और सीटेट दोनों को लेकर के मैथ में जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और आते ही आते हैं बाय द सिलेबस, उनको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर करिए। ठीक है, और मैं वही कंटेंट लेकर के आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। दूसरी बात ये है कि मैं एक शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगा जो मतलब प्रतिशत, पहला टॉपिक मैंने प्रतिशत लिया है। प्रतिशत आज तो मैं थोड़ा ट्रिक ही देखूँगा कि क्या कैसे करना है हम लोगों को। इसके बाद हमें ये देखना होगा कि इसी के हिसाब से, मतलब प्रतिशत के हिसाब से ही हमें रेशियो, प्रोपोर्शन हो, एवरेज हो, जितने भी टॉपिक हैं ज़्यादातर मतलब फ्रैक्शन के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकें, यानी प्रतिशत के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, आपका ये शिक्षक पात्रता सीटेट और बीपीएससी शिक्षक पात्रता 2023 एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ट्रिक के साथ करवाएंगे और परसेंटेज टॉपिक का नाम है। जैसे अब आज मैं स्टार्ट करता हूँ अब एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो 1 बराबर 100% है, तो 1/2 आपका हो जाएगा 50%। ठीक है, 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 33%। अब प्रतिशत में, अब ये एक चीज मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि ये कैसे आ रहा है। तो अगर 1 बराबर 100% है तो 2 बराबर कितना होगा, तो 2 बराबर आपका क्या मतलब 1/2 बराबर, तो आपका इसका मतलब ये हो गया कि 100 से आप 2 को डिवाइड करते हैं, इसलिए 50% आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर आपको याद रहेगा तो फिर क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। इसी के हिसाब से, यानी 100 को जब 3 से डिवाइड किया तो 33 होल 1/3% आया। सेम इसी तरीके से 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 25%। ठीक है, आपका 1/5 हो जाएगा 20%। ठीक है, फिर 1/6 हो जाएगा आपका 16 होल 2/3%। अगर ये चीज याद रहेगा तो आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप आराम से इसको कर सकते हैं। फिर 1/7 इज इक्वल टू, अगर ये चीज मान लो कभी भूल जाए तो आप कैसे करेंगे, जैसे मान लो 1/7 है तो 1/7 का मतलब 100 से 7 को डिवाइड कर दीजिए, तो 7 दूना 7 इक्यावन 7, कितना बचा 3 और 30, तो 7 चौके 28, यानी 2/7। तो आपका इसका आंसर आपका क्या लिख देंगे आप, 14 सही 2/7%। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं कि इसका क्या आएगा। ठीक है, तो इस बिहार पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें कुछ क्वेश्चन को कैसे लगाना है और किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कि 1/8 बराबर आपका क्या हो जाएगा 12 होल 1/2%। ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं कि 100 से अगर आप डिवाइड करेंगे, 100 से 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 इक्यावन 8, 2 10, 8 दूनी 16, 4 20, तो 4/8, यानी कि 1 4 1 जा 4 4 2 जा 12, यानी कि 12 होल 1/2%। जो मैंने यहाँ पे किया है वो एकदम सेम है, सही है। अब मैं एक मिनट में देख ले रहा हूँ कि ये नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट करूँगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको हमें याद रखना ही रखना है। ठीक, अब ये आपका ये हो गया 1/8 तक। कोशिश करना नहीं है, आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि अगर जो क्वालिफाई करना है तो आपको परसेंट रेशियो आपको ट्रिक के साथ में आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 1/8। आपको कम से कम 29 तक होना चाहिए याद, तभी जाकर के आप सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं सॉल्व कर पाएंगे, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इस पे चलते हैं, सॉल्व करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ
ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये चीज हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि एक ट्रिक इससे पहले एक फार्मूला होता है, जैसे दो टर्म्स हैं तो आपका हो जाएगा x प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। तो ये आपका ट्रिक रहता है कि जब आपका दो फ्रैक्शन वैल्यू ना हो, मान लो कह दिया जाता है कि 20% इंक्रीज हो रहा है और 25% डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें जब फैक्ट आपसे पूछ लेगा तो आप आराम से इस तरीके को फॉलो कर देते हैं और इससे लगा देते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी आ जाता है, एकदम सही है, ये भी सही बात है। लेकिन इन केस अगर क्वेश्चन फंसाना चाह रहा होगा या क्वेश्चन थोड़ा टफ देना चाह रहा होगा तो वो आप 20% या 25% देने की बजाय वो आपसे इस तरीके से दे सकता है कि 16 होल 2/3% और 14 होल 2/7%। इसमें ये मान लो आपसे पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, ये नेगेटिव का मतलब हो रहा है डिक्रीमेंट का मतलब ये 16 से 2/3% किसी वैल्यू का बढ़ रहा है और ये जो है घट रहा है, तो फिर इसका फ्रैक्शनल वैल्यू या लास्ट वाली पूरी वैल्यू क्या होगी, नुकसान होगा कि फायदा होगा। तो इस बेसिस पे हमको ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए कुछ मतलब पॉइंट्स मैं और मेंशन कर दे रहा हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा आपको क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें तो वो चीज तो मैंने ट्रिक बताई है, अब यहाँ से देखते हैं। जैसे 1/8 हो गया था तो 1/9 करेंगे तो 1/9 कितना हो जाएगा, 11 होल 1/9% और 1/10 हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, अब 1/11 भी कर लेते हैं तो 9 होल 1/11% हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, अगर सपोज दैट इन केस अगर आपको लगता है कि आप भूल जा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 100 से डिवाइड ही कर देना है, आपको क्लियर हो जाएगी कि वैल्यू क्या आएगी। जैसे 1/11 तो 100 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 11 या 99 कितना बचेगा, 1, तो 1/11, बस बात खत्म। अब आपका बचेगा 1/12 तो 1/12 का बताइए आपका क्या हो जाएगा, 12×8 = 96, तो वो वाली 1/3%। ठीक है, ये मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको मैंने समझाने के लिए सिर्फ किया था। ठीक है, 1/12%। फिर आपका हो जाएगा 1/13, आपका कितना हो जाएगा 7 होल 9/13%। आपका 14 हो जाएगा 7 होल 2/14 यानी कि 1/7%। 1/7% 1/15 हो जाएगा। अब आप करेंगे तो 15×90 और कितना हुआ 10/15, तो यानी कि 2/3 यानी कि 6 होल 2/3%। ठीक, यानी कि अब ये कर सकते हो। फिर 1/16 तो 1/16 कर सकते हो तो 16 25 80 16 का 96 और 4/16 मानी 1/4%। ठीक, फिर अब इसको एक बार रोक देते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। हम लोग 120 तक जाएंगे, 1/20 तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक का पॉसिबिलिटी है, इसके आगे नहीं जाएंगे। इतना हम कम से कम इतना मुझे आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अब 1/16 तो 1/17% कितना हो जाएगा, 1/, ये आपका देख लीजिए 1/17 तो कितना हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो भी आप निकाल सकते हो। 17×5 = 85, 17×6 = 102 यानी कि 5 होल 15/17। ठीक है, ये प्रतिशत में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये ट्रिक ऐसी है, चाहे आप एग्जाम टेट का दे रहे हो, सुपर टेट का दे रहे हो, सीटेट का दे रहे हो, बिहार टेट का दे रहे हो, सीजीएल का दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, किसी भी एग्जाम का दे रहे हो जिसमें परसेंट टॉपिक आ रहा है, तो इस तरीके से ये जो होता है थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन होता है। तो ये टफ से टफ क्वेश्चन को आसान तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा टफ आ नहीं सकता है। 1/18 तो 1/18 को आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 18×5 = 90 और 10/18 यानी कि 5/9% हो जाएगा। और फिर 1/19 हो जाएगा तो 1/19 करेंगे तो 19×95 प्लस 5/19 हो जाएगा। फिर आपका 1/20 तो 1/20 करेंगे तो सीधे सीधे 5% हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा।
जो कोई भी एग्जाम देने जा रहे होगे, अगर मैथ का एग्जाम आपको मैथ आ रही है, कोई भी एग्जाम है, तो उसमें ये बहुत अहम रोल निभाएगा। ठीक है, अब इसके आगे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पे चलते हैं और इस पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। अब मान लो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक आसान तरीका है, जैसे मान लिया कहा गया है कि कोई वैल्यू दिया है, कोई वैल्यू दिया है, इसमें 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और 20% ही हाँ चलो यही मान लेते हैं 20% डिक्रीज हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल आपको बताना ये है कि वो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ठीक है, मतलब आपका क्या होगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 20 प्लस इंक्रीज है तो 20 प्लस ये माइनस इंक्रीज है, मतलब डिक्रीज है, तो ये प्लस था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी प्लस माइनस ही लगेगा, तो यहाँ पे प्लस है तो कुछ दिखाएंगे नहीं, तो यहाँ पे -20, यहाँ पे -20 और यहाँ प्लस माइनस, यानी कि ये प्लस ये माइनस, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होगा, आपका हो जाएगा माइनस, तो -20 इंटू 20 अपान 100। तो अब आप बताइए ये प्लस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, आपका बचा कितना 20 BCM 400 अपान 100, और विथ माइनस साइन, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -4। तो यानी कि आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना है कि ये क्या हो रहा है, नुकसान हो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको 100% पे निकालेंगे, और यहाँ पे अगर फ्रैक्शन ना दे रखा हो उस तरीके से ये आसान तरीके से है। लेकिन अगर सपोज दैट आपसे ये कहा गया है कि 16 होल 2/3% इंक्रीज हो रहा है और 5 होल 5/9% डिक्रीज हो रहा है, उस बेस में कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस चीज को लेकर के हम लोग इस क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो पहले इतना आप यूज कर, मतलब उतार लीजिए कॉपी पे, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि बिना उसके संभव नहीं है। इसको लगाइए, फिर इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद इस पे ट्रिक पे काम करेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग